कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेरों ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ गाइज, आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ। आज की ये रीडिंग, आज की ये वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आपके लिए जुलाई 2025 कैसा रहने वाला है। आधा साल बीत चुका है, राइट। जुलाई महीने में हम एंटर करने वाले हैं। सो ये जुलाई का महीना वो कौन सी अनएक्सपेक्टेड घटनाएं लेकर आ रहा है जो आपके जीवन में हर हालत में घटित होकर ही रहेंगी। यूनिवर्स और एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, वो आपको क्या बताना चाह रहे इस जुलाई महीने को लेकर। बहुत ही डिटेल रीडिंग होगी, बहुत ही डिटेल वीडियो होगी आपकी एनर्जी, मंथ की वाइब्रेशन आपको लेकर। एंड ये वीडियो, ये रीडिंग राशिफल रीडिंग होगी। एरीज टू पाइसेस, अलग अलग सभी राशि वालों के लिए मैंने रीडिंग को अपलोड करा है। आप इस चैनल को चेकआउट कीजिए। आपकी जो भी राशि होती है, चाहे सन साइन को फॉलो करते हो, मून साइन, लगन राशि, असेंडेंट, जैसे चाहे वैसे आप इस रीडिंग को देख सकते हो, सुन सकते हो। रीडिंग जनरल होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस भी होगी। पूरे जुलाई महीने के दौरान जब ये रीडिंग आपकी नज़र के सामने आती है, तभी ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगी, आपकी एनर्जी के साथ मैच भी होगी। ओके, सो चलिए आपकी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं बिना देर किए। आप सब रीडिंग शुरू होने से पहले एनर्जी एक्सचेंज करके वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कीजिए। एनर्जी को क्लेम करते चलें। ओके, इसके अलावा जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर भी डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपकी राशि वर्गो है या कन्या है तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए जुलाई मंथ कैसा होने वाला है। आप एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए जुलाई मंथ में वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के साथ कौन सी घटनाएं हर हालत में घटित होने वाली हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। चैरियट, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, ओके। सो चैरियट, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। सबसे पहली चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है कि किसी प्रकार से सक्सेस या विक्ट्री आपको मिल रही है। नेम फेम बढ़ सकता है, आपका मान सम्मान वो बढ़ सकता है, आपकी पावर, आपकी पोजीशन बढ़ सकती है। आप अभी जिस पोजीशन पर हो, आपकी जॉब, आपके करियर में, वहाँ पर आपकी सैलरी बढ़ सकती है या आपकी पोजीशन बढ़ गई, या कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि हो रही है। ये चीज़ें हैं। आपका रुतबा, आपकी इज्जत लोगों की नज़र में वो बढ़ रही है। सक्सेस या विक्ट्री मिल रही है। जो स्टूडेंट्स हैं, रीडिंग को सुन रहे हैं, किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, किसी ना किसी तरीके से सक्सेस और विक्ट्री मुझे दिखती है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिखता है कि कोई पास्ट का पर्सन या कोई पास्ट पर्सन, आपका एक्स बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड या आपके पास्ट में आप किसी व्यक्ति के साथ कनेक्शन में थे और फिर नो कांटेक्ट हो गया और अभी आप नो कांटेक्ट में ही हो, तो उसी व्यक्ति की वापसी दिखती है। मतलब कोई ना कोई है जो पास्ट से उठकर दोबारा आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आएगा, आपसे एक सेकंड चांस मांग सकता है, या उनके साथ आपकी एक नई साइकिल की शुरुआत या एक कार्मिक चैप्टर एंड हुआ और अब नई साइकिल में जाने की वो समय, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है जुलाई के महीने में। स्पेशली कन्या राशि वालों, अगर आप किसी पर्सन के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, उनका कॉल मैसेज आना, ये भी पॉसिबल कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है। वो आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, आपकी स्टेटस, आपकी स्टोरी पर का रिप्लाई आना, कहीं ना कहीं वो आपसे कोशिश करेंगे कि आप उनको अटेंशन दो, या आपका ध्यान, आपकी नज़र उस व्यक्ति के ऊपर पड़े, आपकी अटेंशन पाने की कोशिश करते हुए यहाँ पर कोई ना कोई मुझे दिख रहा है। ओके, या आपके लव लाइफ से भी हो सकता है, आपके कलीग, आपके फ्रेंड, या कोई ना कोई है जो आपका अटेंशन पाना चाहता है या चाहती हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ट्रैवल्स बहुत सारे होंगे आपके, एक्सपेक्टेड हो या अनएक्सपेक्टेड हो। लॉन्ग ट्रैवल्स की एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। जैसे आपने सोचा नहीं था और अचानक से ट्रैवल करना पड़ रहा है, या बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है ट्रैवल। जैसे कई सारे ट्रैवल्स आपके हो सकते हैं जुलाई 2025 में। उसकी एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक यहाँ पर दिखाई दे रही है। आइए और देखते हैं आपके लिए क्या होने वाला है अगर आपकी राशि कन्या यानी कि वर्गो है।
मून, ओके। अब कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होना ज़रूरी होता है। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा भी मुझे दिखाई दे रही है गाइस। आपकी लाइफ में सडन आपका मान सम्मान बढ़ना या आपको विक्ट्री मिल रही है, आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, आपकी पावर पोजीशन बढ़ रही है, किसी प्रकार का सक्सेस मिल रहा है आपके करियर में, या कहीं ना कहीं जैसे गुड न्यूज़ या बरकत अबंडेंस आ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स भी उसी की बात करता है, ये दोनों कार्ड उसी की बात करते हैं। ओके, कुछ अच्छा हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, कुछ अच्छा होगा तो लोग, उनको तो प्रॉब्लम होगी ही। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं कन्या राशि वालों जिनको बहुत जेलसी है आपसे। लड़ाई झगड़ा होना या बात भी वैसी थी नहीं, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि लोग आपसे लड़ने को तैयार हैं, या लोगों का आपसे बात करने का तरीका वो बहुत रूड हो गया। आपके आसपास के जो लोग हैं ना, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, वो आपके ही खिलाफ साजिश करना या कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करना जिससे आपको हानि पहुँचे या आपका नुकसान हो जाए, तो वो लोग ऐसे ट्राई ज़रूर करेंगे। आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके दोस्तों में से कोई हो सकता है, या आपके रिलेटिव हो सकते हैं। नज़र लगने जैसी एनर्जी दिख रही है। ओके, सडनली आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपकी हेल्थ डाउन जा रही है, सर दर्द होना या आप बॉडी में पेन या अजीब सी तनाव या एंजाइटी फील होना आपके शरीर में। ओके, ये सब आपको हो सकता है, या थोड़ी बहुत ना हेल्थ में दिक्कत आ सकती है। आपको ऐसा फील हो सकता है बार बार कि मुझे नज़र लगी है, और सच में नज़र लगने जैसी एनर्जी है। अगर ऐसा आपके साथ हो तो प्लीज़ अपनी नज़र ज़रूर उतरवाइए अपनी माँ को बोलकर, या अगर आपको आता है तो ज़रूर कीजिए। कुछ नहीं करना, आपको 4 लौंग लीजिए और उसको अपने सर से पाँव तक एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और घर से दूर कहीं फेंक दीजिए। ये आप कर सकते हो। सॉल्ट बाथ लेना बहुत ज़रूरी है। सॉल्ट बाथ लीजिए अगर आपको लगता है कि आपको नज़र लग रही है। अपने ऑरा को लॉक कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए, या कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जिससे ये जो नज़र है वो उतरे। छोटा मोटा कोई उपाय या रिचुअल आप कर सकते हो, उतनी बड़ी कोई बात नहीं है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ना जो एनर्जी दिखाई दी, जैसे मेरे विजन से मुझे ये दिख रहा है, काली बिल्ली रास्ता क्रॉस कर रही है। मतलब आप कहीं जा रहे हो और आपका रास्ता काली बिल्ली क्रॉस कर रही है, ऐसा कुछ आपको दिख सकता है। या आपको ऐसे सपने आ सकते हैं, सपने में बिल्लियाँ दिख सकती है, स्पेशली काली ब्लैक कलर की। ओके, देखिए एनर्जी बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर मैं एनर्जी की बात करूं, जुलाई के महीने में हो आपके साथ सब अच्छा रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना जो बीच में बाधा या ऑब्स्टेकल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जिसके चलते आपके बनते काम उसमें देरी होना, या लाइफ में एक तरफ बहुत अच्छा हो रहा है, आप चाहते हो कि आप उसको सेलिब्रेट करो, आप खुशी मनाओ, आप उसको लोगों के साथ शेयर करो, लेकिन लोगों की भावना आपके लिए उतनी अच्छी नहीं होगी। मतलब बहुत कुछ अच्छा हुआ है लेकिन मन दुखी है क्योंकि उसको सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, और आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको समझ नहीं रहे, या उनकी इंटेंशन, उनकी भावना आपके लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि बिल्लियाँ वो फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं, बिल्लियाँ अंतर्ज्ञान मिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती हैं, बिल्लियाँ इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करती है, स्पेशली ब्लैक कलर की बिल्लियाँ। इवन तंत्र मंत्र वशीकरण में भी काली बिल्लियों से प्रयोग लिया जाता है। सो इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि एनर्जीज बहुत पॉजिटिव भी नहीं है। जितना ज़्यादा आप सीक्रेटिव रहोगे उतना अच्छा है। और किसी फीमेल के तरफ से कोई दिक्कत बन सकती है, या आपके ऑफिस में आपके फ्रेंड्स में से कोई फीमेल है जो समस्या या दिक्कत क्रिएट करे। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हो, सब अच्छा हो रहा है, लेकिन उनकी मदर की तरफ से कुछ इशू या कुछ ब्लॉकेज बन जाए, ये होने की संभावना बनती है। या आपके घर में आपके फ्रेंड्स में से कोई हो सकते हैं जो आपको पता चले कि इनको मुझसे बहुत जेलसी है, या इनकी भावना मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो किसी प्रकार का सीक्रेट बाहर आ सकता है, किसी का असली सच जिसको कहते हैं ना, असली चेहरा वो रिवील हो जाएगा। ये चीज़ें मुझे दिख रही, जिसको सोचकर आप बहुत टेंशन में भी हो, बहुत तनाव में भी हो कि मैंने सबका भला किया, मैंने सबका अच्छा सोचा, अब मेरी खुशी के समय में सब मुझसे जेलसी रख रहे हैं या कोई मेरे साथ नहीं है, तो वो चीज़ आपको फील हो सकती है। लेकिन इसको लेकर एंजाइटी में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, और जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते ना, आप भी उनसे दूर हो जाइए। आपको भी उनको ज़बरदस्ती एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और थोड़ा सा अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, और फीमेल्स की तरफ से थोड़ा सा बचाव करना या प्रोटेक्शन रखना ज़रूरी है। आपके इर्द गिर्द अगर कोई फ़ीमेल है जो आपके लिए जेलसी रखती है तो प्लीज़ उनसे दूरी बनाइए, वरना आपका नुकसान हो सकता है। और किसी की मैटर में, किसी के मामले में कूदने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें भी आपका ही नुकसान होगा। भले ही आपकी इंटेंशन अच्छी थी, आप उनके मदद करने की इंटेंशन से उनके पास गए, लेकिन उनको ऐसा लगेगा कि आप उनका बुरा चाहते हो। तो ये चीज़ें हैं, सक्सेस है, विक्ट्री है, जीत है, पॉजिटिविटी है, लेकिन फिर भी लोगों की इंटेंशन आपके लिए अच्छी नहीं है, और ये चीज़ आपको दुख देगी जुलाई के महीने में।
लव लाइफ में रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन के हाई चांसेस है। क्लेम कीजिए गाइस। जो लोग भी नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में हैं, आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आता हुआ दिख रहा है, वो आपसे मिलने आ सकते हैं। अगर वो दूर रहते हैं आपके घर से, आपके सिटी, आपके लोकेशन से, तो उनका आपसे मिलने आना ये भी मुझे पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है। जुलाई महीने की 7 तारीख, 28 तारीख, 14 तारीख और 13 तारीख काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। फॉरगिवनेस, एंजल्स कह रहे हैं ना कि फॉरगिव कीजिए। आपकी लाइफ में जो अच्छा हुआ है उसको सेलिब्रेट कीजिए, और जिन लोगों को आपसे प्रॉब्लम है उनको माफ़ कीजिए, लेट गो कीजिए और डिटैच हो जाइए उन लोगों से। ओके। और आपको ना ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते। इस वजह से ना चुप रहिए, गुप्त रखिए अपनी चीज़ों को जब तक आपका काम ना हो जाए। किसी से शेयर मत करना जुलाई के महीने, वरना नज़र लग जाएगी। नज़र लगने की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर, स्पेशली फुल मून के आसपास। अपनी ऑरा को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिएगा। हेल्थ इश्यूज़ या छोटी मोटी समस्या, दिक्कत, एंजाइटी, मूड स्विंग्स, ये सब होने की संभावना दिख रही है। हैप्पीनेस, देखिए मैंने आपको कहा ना, खुश हो जाइए। आपके लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है ना, तो सेलिब्रेट कीजिए, खुश रहिए। एंड आपके एंजल्स, आपके गुरु, आपके ईस्ट, वो हमेशा आपके साथ है, उनके आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। खुश रहिए और न्यू बिगिनिंग की तरफ ध्यान दीजिए, उन लोगों की तरफ नहीं जो आपके लिए है ही नहीं, जिनकी एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है। सो पॉजिटिव रहिए और अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। सेल्फ लव, खुश रहना, हैप्पीनेस एंड करेज का कार्ड भी है यहाँ पर। सो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत लो एनर्जी में हो, या आप रो रहे हो, या एंजाइटी में हो, टेंशन में हो, डिप्रेशन में, और लाइफ में जो चीज़ें हो रही है, जो नई अपॉर्चुनिटीज़, जो न्यू बिगिनिंग्स आपकी तरफ बढ़ रही है, इसको तो आपने इग्नोर कर दिया इन सब चक्करों में। ये मत कीजिएगा गाइस। ओके। बहुत प्यारी एनर्जी है, क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए और कौन से इवेंट्स हो रहे हैं कन्या राशि वालों के जीवन में। थैंक यू सो मच। नेचर, अगर टेंशन हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, आप मदर गाया से हेल्प लीजिए। जितना ज़्यादा आप नेचर के करीब रहोगे, उतनी ज़्यादा बरकत, पॉजिटिविटी आपके पास आएंगी। एंड जो तनाव, जो टेंशन है ना, आप देखेंगे कि मदर गाया उसको खींच रही है, उसको एब्जॉर्व कर रही है, एंड आपको बहुत हील्ड महसूस होगा। तो नेचर के आसपास रहिए, ग्रीनरी, नेचर। ब्रेक थ्रू, या किसी प्रकार का ब्रेक थ्रू मुझे दिख रहा है, और ये ब्रेक थ्रू आपको पता है क्या है? ये किसी इंसान की रियलिटी या सच्चाई आपके सामने आ जाना, ये उस ब्रेक थ्रू की बात कर रहा है। ओके। और क्या है यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए? फर्टिलिटी। सो ये फर्टिलिटी भी तो न्यू बिगिनिंग की ही बात करता है। आपने देखा ना, बॉटम ऑफ द डेक में न्यू बिगिनिंग का कार्ड था, और यहाँ पर फर्टिलिटी। देखिए प्रेगनेंसी की एनर्जी, हाँ ये प्रेगनेंसी की एनर्जी है। कुछ लोगों को प्रेग्नेंट होने का सुख, माँ बनने का सुख मिल रहा है, और कुछ लोगों के लिए फर्टिलिटी से न्यू बिगिनिंग को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। किसी प्रकार की पॉजिटिविटी, सक्सेस या अचीवमेंट वो आपको मिल जाए जुलाई के महीने में, उसकी ऊर्जा यहाँ पर है। बी रियल, यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि तुम जैसे हो, जो हो वैसे ही दिखो। किसी को कॉपी करने की या किसी के जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कुछ लोग आपको जज करें, या आपकी सफलता से कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो, जलन हो, जेलसी हो। यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं बी रियल, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। माफ़ करो, लेट गो करो, और यस बी रियल। किसी को कॉपी करने की, किसी के जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो ये वो आपको कह रहे हैं। मेडिटेट, जितना ज़्यादा मेडिटेट करोगे, देखिए पहला कार्ड नेचर का था, दूसरा मेडिटेट का है। मेडिटेशन में स्पेशली 7 चक्रा मेडिटेशन की बात कर रहे हैं एंजल्स। ओके। सो मेडिटेट कीजिए, जितना ज़्यादा मेडिटेट करोगे आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी अलाइनमेंट में रहेंगी, और ये जो बाहरी डिस्टर्बेंस है ना, वो आपको अफेक्ट नहीं करेंगी ज़्यादा। कर्मा, तो जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उनको उनका कर्मा भी मिलेगा गाइस। यहाँ पर आप ट्रस्ट रखते हो अगर अपने ईश्वर के ऊपर, तो ये उन लोगों को उनका कर्मा भी मिलेगा। डिवाइन टाइमिंग, देखिए मैंने आपको कहा था कि मान सम्मान बढ़ रहा है, पावर पोजीशन बढ़ रही है। कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग होगा। किसी चीज़ का वेट या इंतज़ार है ना आपको बहुत लंबे समय से, उसका डिवाइन टाइम है ये जुलाई का महीना।
क्लेम कर लीजिए। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जिसमें कि पास्ट एंड फ्यूचर को डिलीट करने को कहा जा रहा है। अपना ध्यान प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर लेकर आइए कि अभी मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है या अभी को मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, वो आपकी ज़्यादा या मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। पास्ट तो बीत गया, कुछ रखा नहीं है पास्ट में, लेसन्स लर्न कीजिए और आगे बढ़िए। फ्यूचर का सोच के क्या करना है, फ्यूचर आप जो सोचोगे होना वही है जो ईश्वर ने, परमात्मा ने डिसाइड करा है। इससे अच्छा है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहें। जिन लोगों का प्रेजेंट मोमेंट अच्छा है, जो लोग प्रेजेंट मोमेंट में खुश हैं, हैप्पीनेस वाली एनर्जी में रहने को कह रहे हैं एंजल्स आपको। और जो लोग प्रेजेंट मोमेंट में खुश रहते हैं ना, फ्यूचर भी उनका अच्छा होता है या पॉजिटिव होता जाता है। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, चिंता मत कीजिए आगे क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, इसको लेकर सेलिब्रेट। देखिए यहाँ पर आप कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो या पार्टी, फन, सेलिब्रेशन, वो दिखता है मुझे। अपनी खुशी, अपनी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने का समय है ये। ओके, दुखी होने का समय नहीं है। विविड ड्रीम्स एंड अवेकनिंग, आपके थर्ड आई की जागृति दिख रही है, आपके क्राउन की अवेकन हो रहा है, आपका क्राउन चक्रा वो उसकी जागृति दिख रही है, या फिर कुछ लोगों के लिए थर्ड आई की जागृति दिख रही है। विविड ड्रीम्स का कार्ड का यहाँ पर आना ये भी बता रहा है ना कि फ्यूचर में जो चीज़ें होंगी वो पहले ही आपको प्रिडिक्ट हो जाए, या आपके ईश्वर या आपके एंजल्स वो सपने के माध्यम से आपको कुछ गाइडेंस दे सकते हैं, कुछ संकेत आपको मिल सकता है, ये भी चीज़ें हैं। ओके, सो ओवरऑल ये थी कन्या राशि वालों जुलाई महीने की पूरी प्रेडिक्शन। जो कुछ भी दिखा है, जो कुछ भी चैनल हुआ मुझे, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब आप मुझे बताओगे कि आपको ये रीडिंग, ये वीडियो कैसी लगी। हेल्पफुल लगी है तो लाइक करिए, चैनल को शेयर कर सकते हो उनके साथ जिनकी राशि कन्या है, तो इस रीडिंग को शेयर कीजिए उनके साथ। ओके, एंड क्लेम कर लीजिए सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ को। एंड जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर भी डीएम कर सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।